प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस विषय की चर्चा भारत में नहीं, पूरे संसार में अभी अभी दो मशहूर अभिनेताओं ने आत्महत्याएं की तो भारत और विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। वो आत्महत्याएं थी या नहीं थी, ये तो जांच का विषय है, पर आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आत्महत्या के बारे में कुछ बता देते हैं। हत्या और आत्महत्या में अंतर ये है कि हत्या कोई दूसरे लोग करते हैं और आत्महत्या अपनी योजना से आदमी खुद अपने को मारता है। आत्महत्या का कारण भूख, बीमारी, भय और अपने जीवन के साथ बेईमानी, प्रकृति के नियमों को न मानकर प्रकृति के साथ बेईमानी, जीवन के हर पहलू में बेईमान ही आत्महत्या का कारण। भूख, बीमारी और समाज की कुरीतियों के कारण जो कोई हत्याएं होती हैं, वो हत्याएं मैं नहीं मानता कि वो आत्महत्याएं, वो वास्तव में व्यवस्था के दबाव, आर्थिक कारणों और सामाजिक कुरीतियों के कारण की गई हत्याएं हैं। उस विषय पर हम अलग से बात करेंगे। आज हमें सामान्य परिस्थितियों में आदमी खुद को क्यों मार देता है, इस विषय पर बात करती है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण हिंसा है, पर दुख के कारण आत्महत्याएं नहीं होती, क्योंकि दुखी तो प्रत्येक व्यक्ति है। अगर खालिश दुख के कारण ही आत्महत्याएं होती तो सारे संसार में आज तक आत्महत्याएं होती दिखती। इसलिए दुख कोई मूल कारण नहीं है आत्महत्याओं का। कारणों पर विवेचन करने से पहले हमें कुछ विहंग दृष्टि से संसार के बारे में देखना होगा। संसार में रूस में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं। उसके बाद रूस से टूटे हुए छोटे मोटे देश, रूस प्रथम है पूरे संसार में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी आत्महत्याओं की संख्या कम नहीं है। आत्महत्याओं के संसार में 38वें नंबर पर आता है। 1 लाख पर 13 आदमी आत्महत्याएं करते हैं।
परंतु बुजुर्ग और बूढ़े जो 65 साल की उम्र से अधिक हैं, वो 18 आदमी 1 लाख पर अमेरिका में आत्महत्याएं करते हैं। यूरोप के अन्य देशों में भी आत्महत्याओं की संख्या कम नहीं है। स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर और शांत देश माना जाता है, परंतु आत्महत्याओं के मामले में वह भी दुनिया में 86वें नंबर पर है, 86 नंबर पर। ये तो मैं समृद्ध देशों की बात मैंने की है। एक चीन इसमें अपवाद है, शायद वो इतना समृद्ध भी नहीं हो, फिर भी वहाँ इन देशों के बनिस्बत कम आत्महत्याएं होती हैं। भूटान में 88वां नंबर है भूटान का संसार में आत्महत्याओं के मामले में, और चीन 143वें नंबर पर। बांग्लादेश 155वें नंबर पर है और पाकिस्तान 177वें नंबर पर। भारत 46वें नंबर पर। आप अंदाज लगाइए, भारत भी गरीब देश है, ये आत्महत्याओं के मामले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थोड़ा सा ही पीछे है। समृद्ध देशों में आत्महत्याएं हो रही हैं चीन को छोड़कर, और गरीब देशों में कम आत्महत्याएं हो रही हैं भारत को छोड़कर। इन आंकड़ों से आप क्या अंदाज लगाओगे? एक 40 मिनट में एक आत्महत्या होती है, और भारत में 1 घंटे में एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े मैंने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि आप अंदाज लगाइए, गरीबी, समृद्धि, भूख, बीमारी, क्या इनका कितना आत्महत्याओं से संबंध है। और गरीब देशों की जहाँ तक मैंने बात की है, वहाँ गरीबी और भूखमरी के कारण भी आत्महत्याएं हैं, वो भी आंकड़े सम्मिलित हैं, जिनको मैं ये नहीं मानता कि आत्महत्याएं हैं, बल्कि ये समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण की गई हत्याएं हैं। इसलिए आप देखोगे गरीब देशों में आत्महत्याएं कम होती हैं और अमीर देशों में आत्महत्याएं अधिक हो रही। इसलिए आत्महत्याओं का न तो कोई दुख कारण है, क्योंकि दुख पूरे संसार में है और प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि वो हिंसक है, और जब तक मस्तिष्क हिंसा युक्त रहता है, आदमी दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों के बारे में बुरी बातें सोचता है, और उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। इसलिए एक दूसरे का बुरा करने की जो वेव्स हैं, वो पूरी की पूरी सृष्टि में घूमती रहती हैं। एक दूसरे को मारने काटने की जो वेव्स हैं, जो धाराएं हैं, वो पूरी सृष्टि में घूमती रहती हैं, और जब तक हिंसा दिमाग में होगी, प्रत्येक आदमी दुखी रहेगा। परंतु खाली दुख का कारण आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या का कारण दूसरे हैं, जिनका हम यहाँ विवेचन करेंगे। ये विवेचन करने से पहले मैं एक बात का विवेचन कर लेता हूँ कि जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी मात्र हैं, जो मनुष्य को छोड़कर उनमें आत्महत्याएं नहीं होती। दूसरी, बहुत से अध्ययन हुए हैं, आदिवासी
और प्रकृति के नज़दीक रहने वाले लोग बहुत कम आत्महत्याएं करते हैं। आत्महत्याएं समृद्धि में होती हैं और गरीबी में भी होती हैं, पर तो आत्महत्याएं वही होती हैं जहाँ आदमी प्रकृति के प्रतिकूल चलता है, उसके विरोध में चलता है, वही आत्महत्याएं होती हैं। आत्महत्याओं का कारण मैंने बताया कि हर आदमी जीने की इच्छा रखता है, परंतु जब मरने का डर लगने लगे, भय एक कारण होता है आत्महत्या का। जब आदमी भयभीत रहने लगता है तो वो उदासी में चला जाता है और उदासी में जाकर वो आत्महत्या की स्थिति में पहुंचता है। उसको मनोवैज्ञानिक एंजाइटी या डिप्रेशन कुछ भी कह सकते हैं, परंतु इस पर मैं विहंग दृष्टि से अपने विचार रखूँगा। आप लोग कृपा करके इन बातों को बड़े तर्कपूर्ण और ध्यानपूर्ण सुनें। मूल मंत्र है कि आदमी जब मरना चाहता है, जब वो भयभीत होता है और निरर्थक होता है। भयभीत का अर्थ है खुद से भयभीत हो जाना, दूसरे से भयभीत हो जाना, चारों ओर के वातावरण से भयभीत हो जाना और अपने आप को निरर्थक समझता है। दुनिया में उसको सार्थक नहीं रहे, वो समझे कि मेरा कोई यूज नहीं है इस दुनिया में। ये भयभीत होने की स्थिति है। जब आदमी भयभीत क्यों होता है? जब वो प्रकृति के प्रतिकूल काम करता है तो उसका संपूर्ण मन, चित्त और शरीर जो व्यवस्थित रहता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। आपको एक बात बता दूं, इस धरती और पानी का जो संबंध है, इस पृथ्वी पर और जल का जो अनुपात है, वो ही हमारा और शरीर का अनुपात है। और एक अचंभे की बात आप देखोगे कि हमारे शरीर में जो जल है, वो जल उन्हीं मिनरल्स के साथ मिलकर बना हुआ है जो समुद्र में जल है। अर्थात हम समुद्र से ही निकले हैं। और हमारे शरीर की स्थिति देखो कि हजारों लाखों वर्षों के बाद भी हमारी संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। आज भी हमें वही मिनरल्स, वही सब चीज़ शरीर में चाहिए जो समुद्र में है, क्योंकि हम समुद्र से ही पैदा हुए और प्रकृति ने आज तक कोई बदलाव नहीं किया। परंतु आदमी प्रकृति के नियमों के विपरीत रोजाना अपने जीवन शैली में बदलाव करता है, रोजाना अपने जीवन शैली में चेंज लाता है। आदमी के कुछ स्वाभाविक कर्म है, उन स्वाभाविक कर्मों को दबाना या उनको प्रकृति के विपरीत करना उसके अंदर भय पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, उसके दिमाग की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं और जिससे उसमें उदासी छा जाती है और वो मौत को बुलाता है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 2 अध्याय में, कर्मण्ये अधिकारेषु मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। आगे 18वें अध्याय में इस बात को वो
भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से यथोचित व्याख्या करते हैं। 46वें और 48वें श्लोक के अंदर वो कहते हैं, तू जो स्वाभाविक कर्म करेगा और वो ही तेरी पूजा है। अगर तू कर्मों में निपुण हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, तो कर्मों की निपुणता और दक्षता पर पहुंचने पर तुम्हें वो ही फल मिलेगा जो ध्यान और योग से मिलता है, अर्थात वो मेरी पूजा है। मैं ये दो बातें आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि कर्म जो है व्यक्ति का, प्राकृतिक कर्म क्या है, उस कर्म को करने के लिए व्यक्ति सही चुनाव करे और उसमें दक्षता हासिल करे। हर आदमी के अंदर एक बीज है, बीज रूपी, कर्म रूपी बीज है, और वो उसी में दक्ष हो सकता है, उसी में निपुण हो सकता है, और उस काम को जब वो करता है तो उसको एक आनंद आता है। अगर वो विपरीत कर्म करता है, जो उसमें उसका जो बीज नहीं है, जो अंकुरित ही नहीं हो सकता, बल्कि समाज के दिखावे और पाखंड के कारण कोई ऐसे काम करता है, तो उसमें उसको आनंद नहीं आता और वो अपने साथ हिंसा करता है, खुद को पीड़ित करता है और स्वाभाविक रूप से दुखी रहता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप डॉक्टर बनने लायक हो और आपको कोई पहलवान बना दे, या आप पहलवान बनने के लायक हो और समाज के दिखावे के कारण, माँ बापों के दबाव के कारण आप डॉक्टर बन जाओ, आप जीवन भर पहलवान की ओर ध्यान दोगे, पहलवान के दाव पेच तुम्हारे दिमाग में रहेंगे और उस प्रोफेशन से जो तुमने अपनाया है उससे दुखी रहोगे, कष्ट में रहोगे और उसमें दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते और आपको कोई आनंद नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि आप अपने कर्म का चुनाव भी सही कर लेते हो, परंतु समाज के दिखावे और पाखंड के कारण उसमें सही खाद नहीं देते, उस काम को यथा चेष्टा नहीं करते, पूर्ण संतुष्टि से नहीं करते, पूर्ण दक्षता से नहीं करते, तो भी आप दुखी रहोगे और इस प्रकार समाज में एक मिस एडजस्टमेंट हो जाएगा और पूरे प्रोफेशन में मिस एडजस्टमेंट हो जाएगा, जिसके कारण आदमी रात दिन दुखी रहता है। दुख का ये भी बड़ा कारण है। और जब आदमी अपने काम में परिपूर्ण नहीं हो पाता, जब काम में कोई आनंद नहीं आता और दूसरे के दिखावे को देख देख कर काम करता है, तो जब असफलता मिलती है तो आदमी में उदासी छा जाती है। असफलता कब मिलती है? जब आदमी अपने योग्य काम को नहीं करता तो उसमें अयोग्य काम को करेगा, जो स्वाभाविक कर्म को न करके अस्वाभाविक कर्म को करेगा तो उसमें सफलता की संभावनाएं कम है, और सफलता अगर मिलेगी तो बेईमानी, धूर्त और झूठ से मिलेगी। बेईमानी और धूर्तता, झूठ और पाखंड आपके अंदर फैला होगा, आप हमेशा भयभीत रहोगे। काम में दक्षता नहीं है, ये भय आपके अंदर पैदा होगा। अगर काम को जबरदस्ती, बेईमानी और चोरी चकारी से करते हो तो आपके अंदर भय पैदा रहेगा, और जब भय आपके अंदर रहेगा तो भय से उदासी छाएगी, और उदासी छाएगी तो डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, और उसका कारण होगा आत्महत्या। एक कारण यही है कि पूरे समाज में जिसको जो काम करना चाहिए वो काम उसको मिल नहीं रहा, या उसका चुनाव नहीं हो रहा, और अस्वाभाविक कामों को आदमी कर रहा है जिससे उसको कोई आनंद नहीं आता, और ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध। दूसरा,
प्रकृति का एक नियम है कि परमात्मा ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए बना है। परंतु आप देखिए, रात को हम लोग 2-2, 4-4 बजे तक सोते नहीं, दिन में सोते हैं। स्वाभाविक रूप से आपके शरीर की, आपके मन की स्थिति बिगड़ जाएगी। जब पूरी रात आप जागोगे और दिन में सोओगे तो आप कोई भी काम सही नहीं कर पाओगे, और जिससे आपकी जो अप्राकृतिक जो व्यवस्था है वो शरीर में फैल जाएगी। दूसरा, हमारा जो ये शरीर है ये प्रकृति के नज़दीक है, परंतु हम जो भोजन भी कर रहे हैं वो भी अप्राकृतिक कर रहे हैं। प्रकृति के नज़दीक का भोजन हम नहीं लेते, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क हमेशा तनाव और बीमारियों से भरा रहता है। इसलिए ये जो प्रकृति के विपरीत हम जागना, सोना नहीं और ऐसे भोजन करना जो अभक्ष्य हैं, जो लगातार हमारे मस्तिष्क, मन और चित्त को घृणा, द्वेष और हिंसा से भरे रखते हैं, वो हमारे को आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता मन से और दिमाग से, तो वह किसी से के साथ मिल के भी नहीं चल सकता। उसमें अकेलापन आएगा और अकेलापन उदासी पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, और भय पैदा करेगा तो उदासी और भय ही ये कारण है कि आदमी अपने आप को निरर्थक समझने लगता है और निरर्थक व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। एक और बड़ा कारण है जो हम प्रकृति के एक स्वाभाविक कर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। प्रकृति ने हमारे अंदर जीने की इच्छा पैदा की है। हर दुनिया का व्यक्ति जीना चाहता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता है, और न ही कोई जीव आत्महत्याएं कर रहा है, केवल आदमी को छोड़कर। तो आदमी क्यों आत्महत्याएं कर रहा है? प्रत्येक जीव मस्त है, प्रत्येक जीव मजे में है, वो आत्महत्याएं नहीं करना चाहता, परंतु आदमी आत्महत्याएं कर रहा है। इसका और भी एक कारण है कि हम प्रकृति के विपरीत कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। प्रकृति ने हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट पैदा की है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की इंस्टिंक्ट पैदा की है। प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। परंतु हम सबको पता है कि ये शरीर स्थायी नहीं है, एक दिन हर आदमी को मरना है, हर जीव को मरना है। पर प्रकृति ने एक रास्ता दिया है शाश्वत जीने का, वो दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर एक भाव पैदा किया है कि वो अपना पररूप इस धरती पर छोड़ जाए, अपना प्रतिरूप इस धरती पर छोड़ जाए, अर्थात अपनी संतति पैदा करे, अपनी संतान पैदा करे, और उस संतान का जो बीज रूप है वो है इंटरकोर्स। इसी प्रकार दूसरा, इस इंटरकोर्स का एक बीज रूप है लगाव। प्रेम के रूप में वो बाद में विकसित होता है। प्रेम चेतना की वो उच्चतम स्थिति है जहाँ कोई मांग नहीं होती, परंतु इसका इंटरकोर्स एक अंकुरित बीज है, संभोग एक अंकुरित बीज है। तो इससे दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो व्यक्ति शाश्वत जीने की इच्छा को पूर्ति कर लेता है, दूसरा पति पत्नी अगर साथ रहे तो उनकी संतति पैदा होगी, तो उनका आपसी प्रेम पैदा होगा, उनकी संतानों के प्रति उसका लगाव होगा, संतानों से संतान पैदा होंगी, पोतों के प्रति लगाव होगा, गांव के प्रति और समाज के प्रति लगाव होगा। तो एक ये बीज विकसित होता हुआ बड़ा पौधा बढ़ जाता है प्रेम का भी इस संभोग के साथ। अब दो मैंने कारण बताए, दो इस बीज के दो फ्रूट्स निकलते हैं। एक फ्रूट शोर है, क्योंकि व्यक्ति विरक्त हो जाए, इस ओर ध्यान नहीं दे,
अपने उत्तरदायित्व को से बचने के लिए संतान पैदा नहीं करे या प्रेम पैदा नहीं हो, तो उसके लिए इंटरकोर्स अपने आप में एक सुख का साधन प्रकृति ने बनाया है। इसमें एक एंजॉयमेंट आता है, संभोग में एक आनंद आता है, परंतु वो स्वाभाविक गुण नहीं है। स्वाभाविक गुण संतान पैदा करना है, स्वाभाविक गुण प्रेम को विकसित करना है। वो जो आनंद और एंजॉयमेंट जो स्थायी मिलता है वो आदमी का स्वाभाविक गुण नहीं है, जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है। आप सारे जीवों में देखोगे, प्रकृति के जीवों में केवल मादा और पुरुष जो है केवल ऋतु काल में वो मिलते हैं। कोई भी पशु जबरदस्ती नहीं करता, परंतु मानव का जो है विकास इस ढंग से किया है कि आदमी ने उन दो गुणों को, प्रेम और अपनी संतति पैदा करने के गुणों को तो छोड़ दिया है और केवल एंजॉयमेंट को इस हद तक पहुंचा दिया है कि उसको एक ऐसी कुरूप आदत बना लिया है। वो एक आदत बन गई है उसकी, और उस आदत के कारण व्यक्ति या तो संतान पैदा नहीं करते या 40-40 साल की उम्र तक शादियां न करके संतान नहीं पैदा करते। और जिस प्रकार अल्कोहल की आदत है और दूसरे नशों की आदत है, इस प्रकार की उसको आदमी ने आदत बना लिया। 40 साल की उम्र तक इस आदत से ग्रसित व्यक्ति न तो किसी का विश्वास पा सकता, न कोई एक को अपना बना सकता, और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। इस विश्वासघात और अविश्वास का परिणाम है कि नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनको लगता है कि तेरे साथ कोई धोखा कर दिया, जबकि वास्तविक बात यह है कि वो खुद के जीवन के साथ बेईमानी कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी लत पाल ली है जो प्रकृति के विपरीत है। प्रकृति ने वो लत केवल संतान उत्पत्ति के लिए और प्रेम के अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए पैदा की थी, परंतु उस एक प्रकृति के हथियार को उन्होंने लत के रूप में, आदत के रूप में पाल लिया है, हैबिट के रूप में पाल लिया है, जो अपने आप में अप्राकृतिक हैबिट है, प्रकृति के नियमों के विपरीत है। इस कारण आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग ये जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये लिविंग रिलेशंस इत्यादि के कारण हो रही हैं, और ये आपस में एक दूसरे को विश्वासघात करते रहते हैं, धोखे देते हैं। 40 साल की उम्र तक जब आप बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो जब आप बूढ़े होंगे, वो जवान होंगे, उनके जीवन यापन का समय होगा, वो बाहर जाएंगे, आपके पास नहीं रह सकेंगे। अपने बच्चों को पालने के लिए उनको इधर उधर जाना पड़ेगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। अब आप अकेले पड़ गए हो, बच्चे आपके पास नहीं, क्योंकि आपने विपरीत काम किया प्रकृति के, और न आपका कोई साथी है और संगी है। जब आदमी अकेला पड़ जाता है, न उसका परिवार, न उसने प्रेम पैदा किया, न प्रेम को उच्चतम स्थिति पर पहुंचाया, केवल सेक्स को, इंटरकोर्स को केवल हमने क्या माना, केवल आनंद का विषय, एक बॉडीली शारीरिक आनंद का विषय मानकर आजीवन भर उसमें जीते रहे, जिसके कारण अब हमारा कोई साथी नहीं। कई तो बच्चे कह देते हैं कि हमको किसने के लिए पैदा किया, अपने आनंद के लिए किया, हमारी परवरिश के लिए थोड़ी पैदा किया। इस प्रकार जब बुढ़ापा आता है तो आदमी अकेला पड़ता है, क्योंकि उसने उस समाज को पैदा ही नहीं किया जो चारों ओर उसके होना था। केवल कुटुंब नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, केवल वो अकेला होता है, और अकेला 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 हमेशा उदासी में आएगा, डिप्रेशन में आएगा, एंजाइटी में आएगा। अकेला खुद अपने जीवन से भयभीत होने लगता है। जीवन से भयभीत जब होता है व्यक्ति, जब या तो उसका कोई यूज न हो या उसका कोई साथी संगी उसकी बात को सुनने वाला नहीं।
इसलिए आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बड़ा समृद्ध समाज है, परंतु 65 साल की उम्र से अधिक जो लोग हैं उनकी आत्महत्या की दर सामान्य लोगों से अधिक। और जो समाज संगठित हैं, जिनमें आज भी कौटुंबिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गरीब हैं और ग्रामीण समाज हैं, वहाँ आत्महत्याएं कम हो रही हैं। और जो प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, वहाँ तो बहुत कम आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इसका एक जो हम प्रकृति के विपरीत जो काम करते हैं, उसका एक कारण ये भी है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कारण हैं आत्महत्या के, ये कोई सामान्य कारण नहीं है, आदमी द्वारा पैदा किए हुए कारण हैं। और आदमी ने ही खुद इन सब कारणों का एक जाल बुना। समाज में दूसरे कारण भी हो सकते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, पर वो कारणों के कारण हैं। मूल कारण है भय, मूल कारण है अकेलापन, मूल कारण है उदासी, मूल कारण है अपनी जीवन के साथ बेईमानी। आप आज देखिए, हम जीवन के साथ खुद बेईमानी करते हैं। हमारे जीवन में कोई मेंटर नहीं है। जब समाज कुटुंब इकट्ठा होता था तो बड़ा कोई मेंटर होता था, कोई मुखिया होता था। हमारा दुख दर्द हम उसके सामने एक्सप्रेस कर देते थे और वो उस दुख दर्द को बांट लेता था, जिससे हमारी उदासी और एंजाइटी ख़त्म हो जाती थी। परंतु आज समाजों में मेंटर ख़त्म हो चुके हैं। कोई किसी का मेंटर नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं मानता है और तर्क के आधार पर सब जीना चाहते हैं। और इस तर्कशीलता का क्या परिणाम हुआ? जब कई बार जीवित मेंटर आपको नहीं मिले, आपको दृश्य मेंटर नहीं मिले, तो आज जब आदमी को दृश्य मेंटर नहीं मिले तो आदमी पहले तर्क से ऊपर उठकर मन और चित्त की बात करता था, भावनाओं की बात करता था, अध्यात्म की बात करता था और अदृश्य मेंटर को ढूंढता था। आज भी ढूंढते हैं लोग। आपको जब दृश्य मेंटर नहीं मिले तो अदृश्य मेंटर, जिसको गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह नाना नामों से हम पुकारते हैं, या हमारे कोई देवी देवता, उन अदृश्य मेंटर के सामने हम अपना दुख, दर्द, कष्ट व्यक्त कर देते हैं। और हमारा अंदर का जो दुख है, अंदर का दर्द है, अंदर का कष्ट बाहर आ जाता है। और क्योंकि अदृश्य मेंटर हमारे लिए सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। जब आपका मेंटर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो, सारी दुनिया का राजा हो, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। और भय जब खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उदासी खत्म होगी, आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म हो जाएगी और आप एक स्वस्थ और परिपूर्ण मस्तिष्क के पुनः सोचने लगोगे और दुनिया के लिए भी सार्थक हो जाओगे। इसलिए ये जो आज का तर्कशीलता, तथाकथित वैज्ञानिक सोच आदमी को रूखा बना रही है और दर्शन शास्त्रों से दूर कर रही है। पूर्ण रूप से आदमी तकनीकी में घुस गया है, जिसके कारण अब न तो वो अदृश्य मेंटर को प्रार्थना करता है, न कोई साधना करता है, न उसकी कोई सहायता लेता है। और आखिर जब कोई अदृश्य मेंटर ही नहीं रहेगा और आदमी की ये सोच हो जाए कि ये जीवन जो है ये कोई नहीं संचालित कर रहा, बल्कि मैं स्वतः सब कुछ हूँ, तो जैसे ही उसका सब कुछ होने का भय खत्म होगा, सब कुछ होने का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी, अस्वस्थ होगा, तो वो
अपना आत्मविश्वास खो देता है। जब खुद खत्म हो जाता है तो अपना आत्मविश्वास खो देता है और भयभीत रहता है और उदासी में छा जाती है और मौत को गले लगाने की कोशिश करता है। मैं सोचता हूँ कि हमने इस विषय पर पूर्ण रूप से विवेचन किया है और आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और इसको आप ध्यानपूर्वक इन विचारों को आत्मसात करोगे और उस पर विवेचन करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक्स।